guys, today we're going to start our new chapter. Chapter number 3, next king of England. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंग्लैंड का अगला किंग कौन बनेगा. Many years ago, King Uther Pendragon ruled over Britain. तो बहुत सालों पहले की बात है जो हमारे किंग ऊथर पेड्रागन थे, जो कहाँ पे रूल करते थे, ब्रिटेन पर रूल करते थे. He and his wife Igraine had a son whom they named Arthur. तो उनका और उनकी वाइफ का एक बच्चा था, बेटा था जिसका नाम क्या था, अर्थर. And Uther had many enemies. जो ऊथर थे मतलब किंग थे, इनके बहुत सारे क्या थे, दुश्मन थे. So he wanted to keep the work of Arthur a secret. तो वो चाहते थे कि बहुत सारे दुश्मन हैं, तो वो उन्हें बच्चे का जो जन्म हुआ था वो सीक्रेट रखना चाहते थे, मतलब बताना चाहते थे कि हाँ भाई हमको लड़का हुआ है. So Uther handed Arthur over to Merlin. तो वो अपने बेटे को किसको दे देते हैं, मर्लिन को दे देते हैं, मतलब उसको सौंप देते हैं. द कोर्ट मजिशियन, और मर्लिन कौन थे, कोर्ट के मजिशियन. डिस्गाइज्ड एज अ बेगर, मर्लिन टुक द चाइल्ड सर एक्टर. तो मर्लिन किसको दे देती है, वो बेटे उनके बेटे को ले जाके, अर्थर को ले जाके सर एक्टर को दे देती है. वन ऑफ द नाइट्स ऑफ द कोर्ट. तो वो कोर्ट के क्या थे, एक नाइट थे. मतलब नाइट्स क्या होते हैं बच्चों, जो जैसे जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, उसमें युद्ध करने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, परफेक्ट होते, ट्रेनिंग दी जाती है. तो वो कोर्ट में से ही एक थे, बट डिड नॉट टेल हिम हू द चाइल्ड वाज. तो उनको सौंप तो दिया मर्लिन ने, पर ये नहीं बताया कि ये बेटा आखिर है किसका. सन एक्टर हैड अ सन नेम्ड किंग. तो सन एक्टर को भी एक बेटा था और जिसका नाम क्या था, किंग, who was a little older than Arthur. तो क्या था, थोड़ा सा अर्थर से बड़ा था. The two boys grew up together. Kay was trained to be a knight while Arthur was to be a squire. तो देखो दोनों को एक साथ बड़ा किया गया. के को तो सिखाया गया नाइट के लिए और अर्थर को क्या सिखाया गया, स्क्वायर के लिए. Each knight had a squire of his own. तो क्या वही मतलब उनको अच्छे से पारा, उन्होंने बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया. Meanwhile, King Uther Pendragon died. तो क्या होता है, कुछ समय बाद जो किंग होते हैं ब्रिटेन के, उनका वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. Since the king did not have any successor, the lords and small rulers fought wars. तो देखो अब उनके बाद कोई नहीं था, जैसे बना देते हैं ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उनका बेटा तो बहुत ज्यादा छोटा था और किसी को पता भी नहीं था. तो उनके मरने के बाद जो पापी के वहां पे थे लोग, उनमें क्या होने लगी, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी कि जो जीतेगा वो भी अगला महाराजा बनेगा. द कंट्री वॉज सोन इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर. तो धीरे धीरे क्या हो गई थी, जब पूरी कंट्री थी उसमें भगदड़ मच गई थी, एक तरीके से सब कुछ बेकार हो गया था. डिसऑर्डर मतलब कि सब कुछ तहस नहस, एक अजीब सा हो गया था, सबके बीच में लड़ाई बच रही है, सब एक दूसरे से लड़ने हैं, मारने को तैयार है. मर्लिन हैड अ प्लान. तो मर्लिन के पास था एक प्लान था. He cast a spell on the sword and set it into a large block of stone. तो उसने क्या किया, जैसे एक बड़ा सा पत्थर था उसमें ये तलवार गाड़ दी. Written on the blade on the sword were the words, "Whoso put out the sword of this stone is likewise king born of all England." तो उस पे लिख दिया तलवार पे कि जो भी इसको इसमें से निकाल देगा वो इंग्लैंड का नया राजा बनेगा. The sword was made to appear in a small church just outside the London. और उसको कहाँ पे रखा गया, जो लंदन के बाहर एक छोटा सा चर्च था, उसके बाहर जो पत्थर था उस भूमि पे रखा गया था. Then Merlin invited all the lords and knights to a jousting tournament in London. तो जो मर्लिन था सबको क्या कर दिया, इनवाइट कर दिया कि इसको निकालने के लिए. At the tournament, all the new knights would show how good they were at fighting. They would also get the chance to pull out the sword from the stone. तो किसको, जो नाइट्स थे इनको भी मौका दिया गया था, मतलब जो हॉर्स चलाते थे उनको भी मौका दिया गया था कि तुम इसको निकालो और तुम भी राजा बन सकते हो. The one who could successfully pull the sword would be crowned as the. तो ये बोला है कि जो भी इसको पुल करेगा, मतलब बाहर निकालेगा, उसी को टाइटल दे दिया जाएगा अगला किंग का. One day Sir Pellinore, one of the Sir actor's friend, arrived with the news of the jousting tournament in London. तो जो सर एक्टर के इनके एक फ्रेंड थे सर पेलिनोर, वो कहाँ पे आता है, वहाँ पे आता है किसके साथ, एक न्यूज़ के साथ टूर्नामेंट में आता है लंदन में. He also told Sir actor about the strange sword that had suddenly appeared. तो फिर उनको भी बताया गया, जो एक sword था एकदम से अचानक से आ गया, उस सब के बारे में बताया गया. He wished to go to the tournament
So sir actor Sir Pellinore K and Arthur set out for that. तो उनको भी पता चला। तो जो के थे, के किसका बेटा था? एक्टर का। तो के एक्टर और उनका फ्रेंड पेलिनोर और जो हमारे अर्थर थे वो दोनों बच्चे भी वहाँ पे क्या गए और वो सारों की चारों मिलकर वहाँ पे चले गए लंदन के लिए देखा गया। द पोप soon decided and in just outside the London. तो एक क्या बनाया गया, एक ग्रुप आया पूरा जो आउटसाइड जो लंदन के बाहर क्या था, एक स्मॉल ग्रुप बना के वहाँ पे रहने लगे थे। It was almost dark, so they decided to stay there for the night. तो बहुत ज्यादा रात में हो चुकी थी तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो आज रात वहीं पर रुकेंगे। नेक्स्ट डे दे सेट ऑफ फॉर द टूर्नामेंट ग्राउंड, और अगले दिन वो कहाँ पे निकल जाते हैं, टूर्नामेंट ग्राउंड के लिए निकल जाते हैं। Just as they had reached the ground, he exclaimed, "Oh, I have left my soul behind. Arthur, please go back to the inn and bring it." तो एकदम से जैसे वो ग्राउंड में पहुंचे तो के चिल्लाते कि अरे बेटे वाट तो पीछे ही रहती, जाओ अर्थुर लेके आ रहा। तो बोलता कि जाओ अर्थुर पीछे जाओ और उसको लेके आओ। On his way to the inn, Arthur passed the church and saw the gleaming sword protruding from the stone. तो जैसे ही पीछे जाता है तो अर्थुर देखता है कि चर्च के पास क्या था, स्टोन रखा था और उसमें एक मतलब sword लगी हुई थी। This could do for case he thought that he dismounted his horse and pulled the sword free. तो क्या करता है, उसको लगता है कि यही किसकी है, शायद यही की तलवार है, तो वो उसको निकालने लगता है। Then he rushed back to the tournament ground. तो वो क्या करता है, वो उसको आसानी से निकाल देता है और उसको लेके कहाँ पे चला जाता है, टूर्नामेंट ग्राउंड में लेके चला जाता है। He received the sword with joy, और जॉय में उससे क्या होता है, के को भी लगता है कि हाँ मेरे को ये मिल गई, और वो खुश होकर उसको ले जाता है। It was very beautiful, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। Its head was made with gold and gems and there was something written on. तो उसको किससे बनाया गया था, सोने से बनाया गया था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। He read the writing and then called out to Sir Actor, "Father, do you remember the sword Sir Pellinore told us about?" तो बोलते कि पापा क्या आपको पता है जो उन्होंने बनाया था, पेलिनोर ने उनको sword के बारे में बताया था। Only the King of England could pull it out, कि सिर्फ और सिर्फ राजा निकाल सकते हैं इसको। Here it is, I pulled it out, तो बोलता है कि ये रही वो और मैंने इसको निकाला है। And the next week it is written on the sword, तो बोला है कि मैं ही अगला महाराजा हूँ और इस पे लिखा हुआ है तो मैंने निकाले या मैं ही राजा बनूंगा। Sir Actor came to the king and looked sternly at him. तो वो किसके पास आते, के पास आते हैं और उसको घूर कर देखते हैं। Did you really pull it out plus? तो वो पूछता है कि तुमने सच में इसको निकाला? Yes, said Kate. I and when he hung his head in shame, तो क्या बात है, ऐसे जैसे अगर हमारे पापा को चाहिए डांट के तो सो के और उनसे मजा तक बोला कि हाँ मतलब मैंने ही निकाला है, तो वो ऐसे क्या हो जाता है, फिर उसको शर्म से आ जाती है, झूठ बोलना था मैं, तो वो रुक जाता। नो फादर, he whispered, अर्थुर pulled it out. फिर बोलते हैं कि नहीं पापा मैंने नहीं, अर्थुर ने इसको निकाला है। Sir Actor and Kay went back with Arthur to the church and Sir Actor pushed the sword back into the... तो जो एक्टर के को लेके कहाँ पे चला जाता है, वापस वहीं पे ले जाते हैं और उसको वहीं पे वापस जाके लगाया है। Then Kay and Sir Actor tried to pull it out but it would not budge. तो वो दोबारा क्या करते हैं, जो सर एक्टर और के है वो दोबारा ट्राई करते हैं उसको निकालने की, पर वो दोनों उसको नहीं निकाल पाते। अर्थुर however pulled it out very easily, और अर्थुर उसको बहुत आसानी से निकाल लेता है। सर एक्टर kept putting it back and Arthur kept pulling it out as easily as if the stone was made of butter. तो क्या करते हैं, वो बार बार उसको उसमें लगा देते हैं और अर्थुर उसको बार बार आसानी से निकाल देता है, जैसे वो पत्थर नहीं एक बटर में उसको लगाया गया हो, जिसके लिए बहुत ही क्या था, एक बार आसान था, और वो दोनों उसको नहीं निकाल पा रहे थे। It was clear that Arthur was the new king. He was crowned in a splendid ceremony. तो इससे साफ पता चलता है कि नए किंग कौन है, अर्थुर, और उनको क्या दिया गया, उनको मतलब जो सेरेमनी रखनी चाहिए उनको ताज महल चाहिए। दिस इज हाउ किंग अर्थुर केम टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, और इसी तरह जो हमारे किंग थे वो कौन बन गए, अर्थुर किंग बन गए। कहाँ के, इंग्लैंड के, मतलब इंग्लैंड पूरा एरिया अर्थुर के इसमें आ गया था। अर्थुर became a powerful king, वो बहुत ही ताकतवर राजा बन जाते हैं। He defeated his enemies and united the country, तो वो अपने दुश्मनों को हरा देते हैं और एक कंट्री को यूनाइट कर देते हैं, मतलब एक साथ जोड़ के रखने की कोशिश करते हैं। He gathered a group of knights who were noted for their courage and purity of belief. तो उन्होंने क्या किया, जो मतलब नाइट्स थे इनको भी क्या करा, एक साथ इकट्ठा करा
और उनको भी सम्मानित किया गया क्योंकि उनका क्या था, बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था. They promised to be just truthful and faithful and to protect all those who needed help. We were called the Knights of the Round Table. तो उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि बस तुम सच्चे रहना और वफादार रहना और उन सबकी मदद करना जिनको भी क्या है ज़रूरत है, मतलब जिनको भी ज़रूरत चाहिए उन सबकी हेल्प करना. और फिर उनको क्या बोला गया, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल. So I hope you understood this chapter. That's all for today. Thank you.